हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना सेकंड क्लास शुरू करते हैं मेंसुरेशन की। भाई कल हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ लिया था, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं रोम्बस से। भाई हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज। भाई समचतुर्भुज। भाई ठीक है, तो भाई समचतुर्भुज क्या रहती है, इसकी भी भाई स्क्वायर की तरह सारी साइड्स बराबर होती है। इसकी भी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। हालांकि जो हमने कल स्क्वायर पढ़ा था वो भी एक तरीके का रोम्बस ही होता है। ठीक है, उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बस इतना सा फर्क है। इसमें भाई 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है, स्क्वायर की तरह ही। इसके अलावा भी हमें क्या क्या जानना है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो इसका एरिया लिख लो। भी कैसे निकालेंगे एरिया भी, तो इसका एरिया निकालने के दो तीन तरीके हैं। अगर मैं हाइट ले लूं भाई, ऐसे कोई लाइन परपेंडिकुलर डाल दूं, इसको हाइट बोलेंगे। ठीक है, इस वाले वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर डाल दूं तो इसको हाइट बोलेंगे। तो अगर इसकी हाइट दे रखी हो तो साइड इनटू में हाइट, तो ऐसे करके आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इसके अलावा एरिया निकालने का तरीका है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। मतलब भाई ऐसे समझ लो कहानी को। एक और डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे समझ लो, ठीक है। ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। ठीक है, तो एरिया निकालने का तरीका है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तीसरा तरीका भी होता है एरिया निकालने का। वो क्या रहता है भाई, अगर इनके बीच का कोण दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, अगर इनके बीच का कोण दे रखा हो, दो भुजाओं के बीच का कोण दे रखा हो, तो दोनों भुजाओं की गुना कर लो और गुना में साइन ऑफ थीटा भाई, साइन ऑफ थीटा भाई। तो इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये तीन तीन तरीके हैं यहां एरिया निकालने के। तीनों को एक बार नोट डाउन करेंगे हम लोग। हो गया होगा। चलिए यहां पे देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। भाई रोम्बस की जो डायगोनल होती है ना, आपस में एक दूसरे को आधा आधा काटती हैं और 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। भी 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं और एक दूसरे को आधा आधा काटती हैं। मान लो ये D1 है तो भी आधा बनेगा D1/2 और ये भी D1/2 भाई। अगर ये D2 थी तो D2/2 और ये भी D2/2 बनेगी। क्लियर है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, वो भी आधा आधा काटती हैं। ठीक है, डायगोनल बराबर नहीं होती। यहाँ पे कभी सोच लो कि डायगोनल बराबर होती है, बराबर नहीं होती है। स्क्वायर में तो होती है बट इसमें नहीं होती है। ठीक है, बट एक दूसरे को आधा आधा जरूर काटेंगे भाई, ये ध्यान रखना। मान लो ये पूरी 8 है तो 4 में कट जाएगी, वो 6 है तो 3 में कट जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई इस तरीके से। ये ऐसे मैं यहां बना रहा हूं D1/2 D2/2, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इसके ऊपर ट्रिपलेट लगेंगे भी, जो कल पढ़ाए थे मैंने, कल वाला वीडियो देख लो पहले, ट्रिपलेट भाई। तो यहाँ पे पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट यूज करे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रही है इतनी बात आपको। पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, उतार लिया अपना। चलिए पेरीमीटर भाई इसकी कल पढ़ा चुका हूं वैसे तो। पेरीमीटर कि भाई 4 की 4 भुजा हैं, जितनी भुजाओं जोड़ दो, 4 भुजा हैं, चारों बराबर हैं, जोड़ दो, पेरीमीटर बनेगा 4a के बराबर। पेरीमीटर बनेगा भाई 4a के बराबर। इसके अलावा भाई तुम पाइथागोरस लगा के देखो, एक रिजल्ट निकाल सकते हो। ये D1/2 है, ये D2/2 है, ये A है। मतलब ये D1/2 है, D2/2 है, ये A है।
तुम पाइथागोरस अगर लगाओगे तो a का स्क्वायर बराबर है d1/d2 का होल स्क्वायर जमा d2/2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो a स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर समझ लो इसको या बेस जो भी। हालांकि देखो एक चीज समझा दूं मैं आप लोगों को भाई, 90 डिग्री के जो सामने होता है ना, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा कर्ण फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। इसको भी कुछ भी ले सकते हो आप, परपेंडिकुलर भी बेस भी, वो डिपेंड करेगा कौन से एंगल से काम कर रहे हो। अगर तुम इसको लेके काम कर रहे हो ना, इसको, तो इसके हिसाब से ये लंब और ये आधार, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अगर तुम इस एंगल को लेके काम करते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में आती सब चीजें, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्व कर लेना भाई। d1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, d2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इधर आ जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट याद रख लेना, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक चीज, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। एक बार इतना कॉपी कर लो भाई। यहां पे पाइथागोरस लगाया मैंने, ये वाला किसके ऊपर लगाया है, इसके ऊपर पे कर्ण, या फिर इसके ऊपर भी सोच सकते हो, एक ही बात है। उतार लिया होगा भाई आई थिंक। चलिए अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। कोई चीज रह गई होगी तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, बट इतनी जरूरत पड़ेगी आपको, इतनी से काम चल जाएगा हमारा। तो रोम्बस के ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रोम्बस पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 मीटर एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर, इट्स एरिया इज, देखिएगा भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक रोम्बस का पेरीमीटर, चलो ये बनाने की हालांकि जरूरत तो नहीं है, इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना होता है, 4a, कितना दे रखा है 40 भाई। तो इसकी साइड निकल के आ जाएगी, 4 से 40 को डिवाइड करोगे 10, तो भाई इसकी भुजा 10-10 की है सारी, क्योंकि भुजा सेम होती है, साइड सेम होती है। हाइट दे रखी है 5 पे, हाइट कितनी दे रखी है 5। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया भाई। तो अभी मैंने फार्मूले लिखवाए थे, एरिया निकालने का तरीका होता है बेस इंटू हाइट। ये बेस, ये हाइट, बेस 10 का है, हाइट 5 की है, तो 50 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा भाई, 50 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये बेस वो हाइट गुना करोगे 50, जल्दी से उतार दो फिर बढ़ेंगे आगे भाई। हो गया होगा भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ, मतलब इसका एरिया बताना है। ठीक है, देखिएगा। तो अभी मैंने क्या बताया भाई, पेरीमीटर अभी समझाया था, मैं फिर से वापस ड्रॉ कर रहा हूं। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाएं भाई, 4a कितने के बराबर है 40, तो भुजा किसके बराबर है 10। तो हमें इसकी भुजा पता चल गई, ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्लियर है? इतना एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, एंगल दे रखा है कितने डिग्री का भाई 60 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। इसको मान लो, इसको मान लो, मर्जी है आपकी, कोई भी एक मान लेना, वो 60 डिग्री का दे रखा है।
कितने डिग्री का दे रखा है भाई? 60 डिग्री का दे रखा है। उतार लो एक बार जल्दी जल्दी से। हो गया होगा? चलिए, तो अभी मैंने एरिया निकालने का एक फार्मूला और लिखवाया था आपको कि भुजा गुना में भुजा, मतलब दो साइड दे रखी हूं, दोनों की गुना, तो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसलिए a² लिखवाया था मैंने। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना में भुजा, मतलब जिनके बीच का एंगल दे रखो, मान लो ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच का कोण दे रखा हो, तो इन दोनों की गुना करनी होती है। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुना मतलब स्क्वायर साइन थीटा साथ में, तो 10 का स्क्वायर भाई 100, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वर्गमूल 3/2, तो 2 से काट देना इसको, 50 वर्गमूल 3। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा भाई। उतारो एक बार जल्दी से। हो गया होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर and 6 centimeter, then area of square having same side as that of rhombus by। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, ये कोई रोम्बस है आपकी, ये मान लो भाई कोई रोम्बस है आपकी, ठीक है। कह रहा है इसके डायगोनल 8 और 6 हैं, तो अभी 8 है और ये 6 है। मुझे एक बात बताओ, मैंने समझाया था डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। अगर 8 है तो ये 4 है, ये भी 4 है, दूसरा कितना है 6, तो ये 3 है, तो ये भी कितना बनेगा 3। और मैंने बताया था 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। कितने डिग्री के कोण पे काटते हैं भाई? 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आपको डायगोनल पता है, ये 3 है ये 4 है, ठीक है, तो आपको ये पता है कितनी होगी? 5, ट्रिपलेट। कल की क्लास में मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था, 3 का 4 का 5 का। बड़े वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है भाई, क्लियर है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हाइपोटेन्यूस, ये 3 है ये 4 है, तो कितनी बनेगी? 5। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग सेम साइड एज दैट ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्क्वायर ले लो जिसकी भुजा, जिसकी साइड इसके बराबर है। इसकी साइड कितनी है? 5 की। भाई रोम्बस की साइड कितनी है? 5 की, तो इसकी भी साइड कितनी लेनी है? 5 की लेनी है। तो इसका एरिया पूछ रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर भाई 25, ये उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। मान लो रोम्बस का एरिया पूछता भाई, तो हम लोग कर देते 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तुम्हें इससे याद हो जाएगा फार्मूला, इसलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा ये। भाई अगर आपसे रोम्बस का एरिया पूछ लेता तो हाफ d1 इंटू d2, एक डायगोनल तो 8 थी, एक डायगोनल 6 थी, तो 24 उत्तर आता भाई। कितना उत्तर आता? 24। उतारो जल्दी जल्दी से भाई। दो क्वेश्चन बन गए। क्लियर है बेटी? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे रोम्बस पे, देखते हैं। लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर if one of the diagonal be
12 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक डायगोनल की लंबाई दे रखी है, साइड दे रखी है, दूसरी निकालनी है। देखो जरा कितना आसान क्वेश्चन बनेगा ये भी, बस आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप इसका। देखो भाई जरा ध्यान दो भाई, उसने क्या कहा है, इसका परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 4a, कितना दे रखा है 40, भुजा कितनी आ गई भाई 10, ये वाली साइड 10 है। क्वेश्चन ने क्या कहा, उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है, ये वाला विकर्ण 12 है भाई, ऐसे ले लेते हैं भाई। इस विकर्ण की लंबाई 12, तो आधा आधा कट जाएगा 6 में, बात क्लियर है, कितने में कट जाएगा 6 में। और ये कोण कितने का होता है 90 डिग्री का भाई, ये कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो यहां पे भी ट्रिपलेट लग रहा है, कल की क्लास में समझाया गया था ट्रिपलेट 3 4 5, जिसने नहीं पढ़ा पहले वो वीडियो देखो भाई। 2 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है बड़ा, हाइपोटेन्यूस। तो भी 90 डिग्री के सामने ही बड़ी वैल्यू होती है 10, ठीक है, एक वैल्यू 6 है, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू क्या बनेगी 8, कितनी बनेगी भाई 8। तो अभी मैंने सिखाई ये आधी आधी होती है, ये 8 है तो ये भी कितनी बनेगी 8। डायगोनल पूरा कितना बनेगा 8 प्लस 8, 16 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई। 8 और 8 16 भाई, उतारो जल्दी से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई। हो गया होगा ये भी। चलिए, रोम्बस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसलिए मैं रोम्बस के काफी सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रोम्बस का ही है, लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज। देखिएगा भाई बहुत आसान बनेगा ये भी भाई, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा कर लेते हैं। इसने एरिया दे रखा है डायगोनल का, उसका रोम्बस का। एरिया कैसे निकालते हैं रोम्बस का, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 भाई। एरिया दे रखा है 150 भाई, एरिया कितना दे रखा है 150, 1/2 डायगोनल एक दे रखी है 10, दूसरी पूछिए भाई। एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, एक डायगोनल दे रखी है, एक निकालनी है। तो भाई 2 से डिवाइड करोगे 5 बार में, 5 से इसको डिवाइड करोगे 30 बार में, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। मैंने कल भी बताया था, अगर आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका भाई, ठीक है। उतारो जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसका लास्ट, रोम्बस का लास्ट, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा दो इसको भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। भाई पेरीमीटर निकालनी है, देखो जरा एक बार। 32 और 24 के डायगोनल है भाई, देखो, हालांकि डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। ये 32 मान लेते हैं, ये 24 ले लेते हैं। 32 का मतलब है ये 16, ये 16, 24 का मतलब ये 12, ये 12। 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे ट्रिपलेट भी लगता है। अब तुम देखो कौन सा ट्रिपलेट है। अगर देखो ट्रिपलेट पकड़ना है ना, 12 16 नहीं पता चल रहा, काट के देख लो आपस में।
4 4 16, 4 3 12, 3 का 4 का 5 का ट्रिपलेट चल रहा है यहाँ पे। 4 4 16, 3 चौके 12, तो 5 चौका 20, तो यहाँ पे ये 20 आएगा भाई। ये कितना आएगा? 20। बात क्लियर है? 12 16 20 का ट्रिपलेट बन गया ये, 12 16 20 का ट्रिपलेट बन गया ये। अब उसने पेरीमीटर पूछी थी। पेरीमीटर होती सारी भुजाओं का जोड़, 4 भुजाएं मतलब 4 है, तो 4 गुना में 20, 80 का पेरीमीटर है। अभी कितने का पेरीमीटर है? 80 का। बस उतार दो जल्दी से। हो गया होगा भाई इतना। चलिए अब मैं आप लोगों को करवाता हूं नेक्स्ट में पैरेललोग्राम में, समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में इसको बोलते हैं हिंदी में समानांतर चतुर्भुज भी। जैसे आपने कल की क्लास में रेक्टेंगल पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही पैरेललोग्राम होता है। हालांकि जो रेक्टेंगल होते हैं एक तरीके से पैरेललोग्राम ही होते हैं भाई वो, ठीक है, ऐसे समझ लो भाई। या फिर यूं कह लो सारे जो पढ़ा दिए ना मैंने तीनों, वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। कई बार पेपर में ऐसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी लेवल पे, तो ठीक है, जितने भी आपने पढ़े ना, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, सबको पैरेललोग्राम भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या रहता है भाई? इसकी आमने सामने की भुजा सेम होती है। इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। क्लियर है इतनी बात? तो भाई इसमें एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है आपको। हाइट ले लेंगे h1। हालांकि हाइट तो यहां से भी जा सकती है भाई, तो ये भी हो सकता है एरिया निकालने का एक तरीका, हाइट h2 पे। तो एरिया निकालने के लिए क्या बनेगा फार्मूला? 1/2, सॉरी, एरिया होता है बेस इंटू हाइट भाई, बेस इंटू हाइट। पिछले में मैंने फॉर्मूला में ये तो नहीं लिखवा था, डायरेक्ट लिखवा दिया था। बेस L ले लो, हाइट h1 ले लो भाई, या फिर बेस B ले लो, हाइट h2 ले लो भाई। तो ये दोनों तरीके हैं निकालने के, ये ध्यान रखना एरिया भाई। ये दोनों तरीकों से समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकाला जा सकता है। लिखिए एक बार जल्दी से। हो गया इतना भाई? चलिए, और अगर यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें, हालांकि यहाँ पेरीमीटर पूछता नहीं है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल जैसी ही बनेगी भाई, L+B, ट्वाइस ऑफ L+B, लेंथ और ब्रेड्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नॉलेज काफ़ी रहेगा हमारे लिए, इससे ज़्यादा इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख लेंगे बाकी क्वेश्चंस करते हुए, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फार्मूले की और बता दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे उतार लिया होगा ये तो, देखो भाई यार, लग गया पहला क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किसी समानांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम है। अब इसने भुजा दे रखी है 15 और 18 में, तो ये 15 है, ये 18 ले ली मैंने। क्लियर है बात? कह रहे यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये भी 15 बनेगी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी छोटी बनेगी।
बस ये समझ लो तुम रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में यही एक छोटा सा डिफरेंस कह सकते हो कि वहाँ 90 डिग्री के कोण होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ चारों कोण बराबर होते हैं, यहाँ आमने सामने के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई, उसने क्या दे रखा था, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12। छोटी भुजा कौन सी है भाई, ये दोनों छोटी भुजा है 15 15, इनके बीच की दूरी, दूरी का मतलब भाई हाइट, ये दे रखी है 12। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ, आपको ये निकालनी है भाई, ये निकालनी है। तो मैंने एरिया निकालने का एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी। एरिया कैसे निकालते हैं, बेस 18 इंटू में हाइट बराबर है, यहां पे भी सेम करेंगे, बेस इंटू में हाइट। तो भी 18 गुना में h बराबर 18, 15 12 की गुना 180 होती है भाई। 18 से 18 कट गया, 10 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। ये पॉपुलर है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पैरेललोग्राम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उतार लीजिए एक बार। हो गया होगा भाई। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे फिर। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, क्योंकि वो भी आया नहीं, शायद मैं उसकी फोटो क्लिक करना भूल गया। ठीक है, क्वेश्चन और लिखता हूं मैं पैरेललोग्राम पे भी। देखो, कई बार पैरेललोग्राम पे क्या क्वेश्चन बनता है, उसका एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। बात को यूं समझिएगा, कई बार क्या कहेगा, ये 12 है, ये 15 है। ठीक है, एक साइड 12, ये 15, तो ये भी 15 बन गई, ये भी 12 बन गई। और क्या कहेगा आपको, इसका एक डायगोनल दे देगा, आपको इसका एक विकर्ण दे देगा। एक साइड 12, एक साइड 15, और आपको इसका एक डायगोनल दे देगा भाई, बोल देगा पेपर में कि भाई इसका एक डायगोनल इतना इतना है। ठीक है, मान लीजिए इसका डायगोनल हम लोग ले लें, इस वैल्यू को भी चेंज कर लें, रुको एक बार, चलो पढ़ी रहने दो इस वैल्यू को, इसको 23 ले लेते हैं। चलो कितना ले लेते हैं, 23। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि भाई एक आपकी भाई क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी साइड 12 और 15 है, और एक डायगोनल दे देगा, कितनी है, 23। मैंने अपने पास से माना है। ठीक है, आंसर में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी आ सकती है भाई। ठीक है, वो देख लेना। तो कहेगा इसका एरिया बताओ मुझे, एरिया पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, एरिया भाई। अब ऐसी सिचुएशन में एरिया कैसे निकालोगे, मैंने तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का, मैंने तो एक ही फॉर्मूला बताया है, बेस इंटू हाइट भाई, और कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है बेस इंटू हाइट के अलावा भाई। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालने का क्या तरीका है, ध्यान दो बोर्ड पे। दो ट्रायंगल बनेंगी, एक ट्रायंगल ये बनेगी और एक ट्रायंगल ये बनेगी। दिख रही है अभी दो ट्रायंगल आपको, दोनों की दोनों सेम बनेंगी, 12 15 12 15 23, दो ट्रायंगल सेम बनेगी। तो मैं यहां पे ट्रायंगल बना देता हूं भाई, इस तरीके से समझ लो, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये 23 है, ये 12 है, ये 15 है, कुछ ऐसे है। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल लें एक का, मान लो इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लो या उसका, एक ही बात है, तो डबल कर देंगे, वो किसका एरिया बनेगा भाई, पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा। बात क्लियर है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसका निकाल लेते हैं, तो डबल कर देंगे क्योंकि ये भी तो सेम है दोनों। ठीक है, तो एरिया निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं,
ये कौन सी ट्रायंगल है? विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु। स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? हीरोइन वाला फॉर्मूला। याद है हीरो फॉर्मूला पढ़ते थे आप लोग, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप भाई, सेमी पेरीमीटर भाई। और ए बी सी का मतलब भुजा, तीनों ए बी सी, ठीक है भाई। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप का आधा, सेमी। तो निकाल दो भाई फटाफट से, फिर देखो एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा भाई? परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ लो, ट्रायंगल का परिमाप भाई, और बटे में दो। तो ये बना 12 15 27, 27 से 50, 50 बटे 2 25 आया भाई। कितना आ रहा है? 25। इस फार्मूले में रख दो, एरिया निकल जाएगा एक ट्रायंगल का भाई। तो कैसे निकलेगा? 25, 25 में से भुजा घटा दो भाई तीनों, 25 में से 23 घटा दो 27, 25 में से फिर 12 घटा दो 38, फिर 25 में से 15 घटा दो भाई, कितना आने वाला है तुम्हारा? अरे 25 से घटाना है ना, रुको भाई मैंने 50 से घटा दिया, रुको एक बार गड़बड़ कर दिया। 25 सेमी पेरीमीटर, 25 में से भुजा घटानी है, 25 में से 23 घटाओगे 2 बचेगा, सॉरी 25 में से 12 घटाओगे 13 बचेगा, 25 में से 15 घटाओगे 10 बचेगा। क्लियर है? इसको सोल्व कर लो, अगर ये हो जाता है तो सोल्व, अच्छी बात है। देखो 25 का तो वर्गमूल, देखो पहले मैं लिख देता हूं, रुको एक बार, 25 गुना 10 में से 2 और 5, 2 निकाल लो, 2 दूनी 4, 13 ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, 2 निकाल के इससे गुना कर दी। 25 का तो वर्गमूल होता है 5, 4 का वर्गमूल होता है 2, 13 का और 5 का वर्गमूल नहीं होता, तो 13 पंजे 65। तो ये आ गया 10 वर्गमूल 65 भाई, 10 वर्गमूल 65 भाई, 10 वर्गमूल 65 भाई। तो ये एरिया आ गया एक ट्रायंगल का भाई, एक ट्रायंगल का एरिया 10 वर्गमूल 65। हमें निकालना है पैरेललोग्राम का एरिया भी। तो पैरेललोग्राम का एरिया दुगना बनेगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो 10 का दुगना भाई 20, 20 रूट 65 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 20 रूट 65 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यहां से सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पे ही फोकस कर लेना अच्छे से, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा अगर आया तो। ठीक है भाई, चलिए अब पैरेललोग्राम के बाद हम लोग आते हैं रोम्बस पे, जिसको बोला जाता है आपका भाई क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में भाई। ठीक है, वो और पढ़ते हैं हम लोग भाई। इसको उतार लो एक बार जल्दी जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया होगा, चलिए भाई। हेडिंग पे डाल लो रोम्बस भाई, समलंब चतुर्भुज हिंदी में भाई, समलंब चतुर्भुज भाई। अरे रोम्बस नहीं, ट्रेपीजियम भाई, मैं शायद गलत बोल रहा था, ट्रेपीजियम भाई, ट्रेपीजियम भाई, सॉरी ट्रेपीजियम होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज भाई। ठीक है, समलंब चतुर्भुज भी ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। अब ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम होती है भाई जिसकी 2 साइड पैरेलल हों, अनइक्वल, बराबर नहीं होती, दोनों अनइक्वल होती हैं बट पैरेलल होती हैं, जिसकी 2 साइड पैरेलल हों। और ये दोनों साइड भाई, ये वाली ये पैरेलल नहीं होती, 2 साइड पैरेलल, 2 साइड पैरेलल नहीं होती। मैं नामकरण करता हूं इनका,
ABCD ऐसे लिख लो भाई। AB पैरेलल होती है DC के भाई, ठीक है। दो तो पैरेलल होती है, दो पैरेलल नहीं होती। कौन सी? AD और BC भाई, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है। तो वो आपकी रोम्बस रहती है, ठीक है। और बराबर भी नहीं होती भाई, ये अलग अलग होती है साइज इनका, इसका भी। इनका साइज भाई देखो मैं बताता हूं भाई, दो तरह की होती हैं। एक तो AB और DC जिसमें पैरेलल हों। दूसरी बात भाई, कई बार जो AD और BC बराबर भी हो जाते हैं, तो ऐसी जो बनेगी वो बनेगी आइसोसेलेस बोलेंगे इसको, आइसोसेलेस। समद्वि बाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होती है भाई, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भाई। हिंदी में क्या कहेंगे? समद्वि बाहु समलंब, ऊपर लिखा है हिंदी में समलंब चतुर्भुज भाई। अब भाई कई बार ये बराबर हो जाती हैं, कई बार बराबर नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं कि बराबर होंगी, ये कई बार बराबर नहीं भी होती, बट हमारे सिलेबस के अंदर यही पूछेगा बराबर वाली भाई, इक्वल वाली ही पूछता है, ठीक है। चाहे SSC CGL लेवल भी पकड़ लें, वहां पे भी ज्यादातर समद्वि बाहु मतलब इक्वल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हालांकि वहां पढ़ा दिया जाता है हमारे द्वारा अनइक्वल वाले भी, बट यहां आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना क्या है? इक्वल वाला, जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगी, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल होती हैं, अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती हैं दोनों भी, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नाम ट्रेपीजियम ही रखेंगे, कोई आइसोसेलेस मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट आप समझ जाना कि मैं आपको इक्वल वाली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एरिया लिख लो भाई, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया होता है इसका 1/2 इंटू, मान लो भाई ये A है, ये B है और ये हाइट H है, तो भाई एरिया होता है A प्लस B इंटू में H, A प्लस B इंटू में H। इसकी पेरीमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे पिछले में पैरेललोग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। यहाँ भी पेरीमीटर नहीं पूछता आपसे, ना जरूरत है पढ़ने की पेरीमीटर। तो एरिया याद रखेंगे कि भाई इसका एरिया ये वाला होता है, ठीक है। एरिया इंपॉर्टेंट है इसका सबसे ज़्यादा, तो एक बार एरिया लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर भाई। हाँ, एक चीज़ और मैं अगर आपको बताऊं, देखो अगर ये साइड बराबर है, बराबर वाले ही आते क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, रुको एक बात भाई, देखो भाई, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, तो अगर आप यहां से हाइट लेते हो, हाइट डालते हो एक 90 डिग्री पे, एक इस तरीके से, तो ऐसे में होगा क्या? ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। मान लो ये B है तो ये भी B हो जाएगा यहां तक का, ठीक है। और जो ये दो टुकड़े बचेंगे ना, ये वाला हिस्सा मान लो C है, इसको नाम मैं C दे देता हूं, तो ये वाला भी C बनेगा, सेम बनेगा आपका। थोड़ा सा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। और टोटल कितना है? A, टोटल कितना है मान लेते हैं A, ऐसे भाई। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम क्या होती है, कैसे बनती है, क्या नहीं होता इसके अंदर, क्लियर है बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये भी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 तरह के, वो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। उतार लिया होगा आपने ये, पहला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर,
द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 3 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। भाई देखो, तो अभी हमने पढ़ा है इस तरीके से, भाई ये रोम्बस होता है। एक साइड दे दी, पता नहीं बड़े वाली दी है कि छोटे वाली, मैं छोटी मान लेता हूं 8.3। भाई उसने दो भुजाओं के बीच की दूरी भी दे दी 3 की भाई, और इसका एरिया दे दिया 21 का। और ये वाली साइड पूछ ली आपसे, मान लो ये ए है, ये पूछ ली। तो एरिया क्या है फार्मूला भाई, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 a + b इंटू में h। एरिया दे रखा है 21, कितना दे रखा है एरिया भाई, 21 था। हाँ, 1/2, एक भुजा दे रखी है समानांतर वाली, जमा में b, ए बी देख लेना, वो मैंने लिख दिया, ए लिख लो भाई, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। हाइट कितने की है, 3 की भाई, हाइट कितने की है, 3 की भाई, 3 से काट लो, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 8.3 जमा में ए बराबर है 7 दूनी 14, ए निकाल लेंगे, 14 माइनस 8.3, 14 में से 8 गए 6, फिर 0.3 भी घटा दो, 5.7 आएगा, 5.7। मतलब ये बड़े वाली दे रखी थी, ये बड़े वाली दे रखी थी, छोटे वाली आपने निकाल दी भाई, 5.7 भाई। उतार लो एक बार जल्दी से, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा भाई। क्लियर है इतना? चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 175 स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज। इसमें हाइट पूछ ली आपसे, ठीक है। इसमें मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट कर लेंगे। एरिया दे रखा है 175 भाई, एरिया कितना दे रखा है 175। एरिया निकालते कैसे हैं, 1/2, पैरेलल वाली जो साइड है उनको जोड़ देंगे, तो वो दे रखी 15 और 20, और गुना में क्या भाई, हाइट, गुना में क्या भाई, हाइट। तो इसको इधर गुना कर देता हूं 175 से, बात समझ रहे हो। तो ये कितना बना, 350 बराबर है, इन दोनों को जोड़ोगे 35। हाइट निकालनी है, कट गया, हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई भाई, 10 सेंटीमीटर। उतार दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 3:2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। If the area of the trapezium is 450 square centimeter, the sum of the length of the parallel side is। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, फिर से भाई कह रहा है रोम्बस है ये, इसकी पैरेलल साइड जो है ना उसका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का, तो इसको 3x ले लो, इसको 2x ले लो भाई, इसको 3x ले लो, उसको 2x। रेशियो में है, रेशियो से अलग करने के लिए गुना करेंगे किसी ना किसी से। क्लियर है? कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब भाई हाइट होता है। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है 450। तो कह रहा है इन दोनों का जोड़ बताओ। पेपर वाले ने पूछा क्या है, इसका और इसका जोड़ पूछा है। फार्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इन दोनों का जोड़, मतलब यही निकालना है आपको, ये चीज निकालनी है आपको भाई। इनटू में हाइट, हाइट भी दे रखी है 15,
एरिया दे रखा है 450। क्लियर है बात इतनी? चलिए तो 15 से काट लो, 15 × 45 30, 2 से गुना कर दो भी, 5 3 और 2 5x, 2 से गुना कर दो भी 60। बस यही उत्तर है, आगे मत करना। क्यों? पेपर वाले ने कहा इन दोनों का जोड़, 3 का और 2 का जोड़ 5 ही तो बनेगा, या मर्जी ऐसे कर लो भाई। फिर 5 से काटोगे 12, x की वैल्यू 12, तो ये 12 × 3 36, ये 12 दूनी 24, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी ना। अब इनको जोड़ोगे तो भी तो 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये उत्तर आ जाएगा 60 भाई हमारा। एक बार उतारो जल्दी से, हो गया होगा। चलिए भाई, ठीक है भाई, तो इतने हमारे क्वेश्चन यहाँ तक के हो जाते हैं। अब हमारे पास भाई बचता है हेक्सागन और ट्रायंगल्स बचती हैं। ठीक है, हेक्सागन के बारे में भी बता ही देता हूँ। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, वो भी खत्म हो जाएगा। हेक्सागन भी कई बार ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, उसका सिर्फ एरिया के ऊपर ही क्वेश्चन पूछने वाला आपसे। देखो जरा एक बार हेक्सागन के बारे में और बता देता हूँ। देखो हमारे पेपर में जो हेक्सागन आएगी ना, वो रेगुलर वाली आएगी। भी रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजा बराबर हो। हेक्सागन डाल लो हेडिंग पे, हेक्सागन भाई समषटभुज बोल देंगे हिंदी में, समषटभुज भी भाई, जिसकी 6 की 6 साइड बराबर हो। चाहे CGL का पेपर हो रहा हो भाई, उसमें भी बराबर वाला ही आता है, सम ही आता है, रेगुलर आता है। रेगुलर हेक्सागन कह लो, मतलब जिसकी सारी भुजा बराबर हो वो वाला हेक्सागन आता है पेपर में भी। ठीक है, इसकी सारी साइड बराबर होती है, इसकी सारी साइड बराबर होती है। क्लियर है इतना? अगर मैं इसके सेंटर से इस तरीके से मिला दूं भुजा वर्टेक्स बिंदुओं को, तो यहां पे 6 ट्रायंगल बनती हैं भाई। ये 6 ट्रायंगल बनती हैं इक्वल एरिया की, और ये भी ए बनेगा, ये भी ए बनेगा। ठीक है, ये सब प्रूव हो जाती है कि ये क्यों बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, बट आपको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एंगल से निकाल सकते हैं हम लोग। इसके जो एंगल होते हैं ना अंदर के, ये 120 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल निकालने के फॉर्मूले होते हैं, कल की क्लास में वो भी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या होता है जब ये खींचते हो ना, तो 60-60 डिग्री में, 60-60 डिग्री में, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बनेंगी ना, ये वाली, ये बनेगी आपकी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने बनेंगे? टोटल 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो इसका एरिया निकालना हो ना, देखो रटने की जरूरत नहीं है, एरिया निकालने का तरीका है। कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल हैं गुना में एक ट्रायंगल का एरिया। टोटल कितनी ट्रायंगल है? 6। एक ट्रायंगल का एरिया जो समबाहु त्रिभुज होती है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है, समबाहु जो त्रिभुज होती है, उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है वर्गमूल 3/4 A²। एक त्रिभुज का 6 त्रिभुज का एरिया गुना कर दो, बस यही उत्तर है। या तो ऐसे रट लो इसको, देखो ये वैल्यू आ जाएगी काट कूट के, या तो रट्टा मार लो या फिर याद रख लो जैसे मैंने सिखाया तुम्हें। एरिया निकालने का तरीका होता है ये वाला भाई। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लो। बात क्लियर रहती? अब इसमें भी 2 चीजें और होती हैं, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, तुम्हें याद होगा, इन सर्कल रेडियस। अगर मैं इसके अंदर सर्कल खींच दूं ना भी ऐसे, इस तरीके से, कई बार इसकी रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, छोटे वाला इन सर्कल रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हालांकि ये त्रिभुज की हाइट जो होती है ना, इस तरीके से उसके बराबर इसकी रेडियस होती है। देखो मैं बता ही देता हूं, ये जो हाइट होती है, अभी पढ़ाऊंगा ये भी, इक्विलेटरल भी, इसकी हाइट होती है वर्गमूल 3/2a, बस वही इसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो एक बड़ा सर्कल भी होता है, इसमें सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो इसके बाहर को टच करता हुआ जाएगा ऐसे में, तो इसकी रेडियस होती है बड़ा R, वो बराबर होती है भुजा के भाई। किसके बराबर होती है? भुजा के। क्योंकि देखो रेडियस क्या बनेगी इसकी, ये वाली बनेगी ना। देखो ऐसे समझो, मैं दोबारा बना देता हूं, थोड़ा वहां खिचड़ी सी पक गई है, ऐसे समझ लो बात को। अरे ऐसे समझ लो बात को, ऐसे भाई। तो रेडियस क्या बनेगी? इसी को तो रेडियस कहते हैं ना, इसी को तो रेडियस कहेंगे। तो ये इसकी भुजा के बराबर है A।
ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार इन पे पूछता है, बाकी एरिया पे ही पूछता है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, अच्छे से इसको पढ़ के आ जाना। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।